ओके फाइन। तो देखिए मुझे बताइए, कल जो मैंने असाइनमेंट दिया, काफी सारे लोगों ने उसको भी सॉल्व नहीं किया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग तो करना नहीं चाहते हो या फिर आप लोगों से प्रॉपरली वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। हाँ, इतने नियर अबाउट 60 स्टूडेंट अपने पास है क्लास में, और आउट ऑफ 60 स्टूडेंट ओनली 20 और 25 बहुत ज्यादा हुए, तो इतने ही बच्चे सॉल्व कर रहे हैं असाइनमेंट। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे असाइनमेंट तो फिर पॉसिबल कैसे होगा आप लोगों के लिए? आगे तुम्हारो लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बिल्कुल इसके बीच में, और मैं आजू बाजू में कुछ भी नहीं लिखा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कल आप लोग का टेस्ट ले रहा हूँ मैं, जितने भी टॉपिक अभी तक हमारे कवर हुए हैं उनने सारे टॉपिक का मिलकर एक टेस्ट होगा। इज इट क्लियर? सर कल के टॉपिक चैप्टर मैंने कहा ना, मतलब यही चैप्टर रहेगा। चैप्टर का नाम सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ही रहेगा, आप लोगों का मोल कंसेप्ट नहीं रहेगा, सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। मोल कंसेप्ट के ऊपर मैं बाद में टेस्ट लूंगा, ठीक है डन। और जो टेस्ट होगा कल वो सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोग को वही तक, ठीक है। तो मुझे बताओ, आज जो मैं आप लोग को पढ़ाऊँ वो कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूँ, या जो न्यूमेरिकल्स कल हम लोगों ने किए थे, मैंने असाइनमेंट के तौर पर दिए थे, उसमें से कोई न्यूमेरिकल्स आप? डाउट है सर कल के न्यूमेरिकल में से। अच्छा चलिए पूछ लीजिए डाउट। सबसे पहला कौन से न्यूमेरिकल में डाउट है? आस्क मी। सर वो 4.40 वाला नहीं क्या? कौन सा 4.45 वाला। वेन क्वेश्चन? मेटल When a certain metal was irradiated with light of frequency 1.6 into 10 to the power 16 hertz, हाँ सर। इलस्ट्रेशन नंबर बताइए आप मुझे। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा? 4.45 ना? हाँ सर। हाँ ओके सर वो फाइन। तो देखिए वहां पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि व्हेन अ सर्टेन मेटल वाज इरेडिएटेड विथ अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ सबसे पहले जो दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, न्यू, और न्यू की वैल्यू क्या दी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। उसके बाद में द फोटो electrons emitted had twice the kinetic energy as the photoelectrons emitted when the same metal was irradiated with the light of frequency। अच्छा, मतलब यहाँ दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। तो दो फ्रीक्वेंसी में पहला मैं न्यू 1 ले लेता हूँ और सेकंड में न्यू 2 दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए कि जब मैंने न्यू 1 मतलब इतने फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज की थी, ठीक है, तब जो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स निकले थे उस इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो डबल है। कितनी रहेंगी? डबल रहेंगी। डबल किसके रहेंगी? टू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो किसने पर्टिकुलरली, हाँ, तो ये पर्टिकुलरली डबल है। किसके डबल रहेंगी? टू द पर्टिकुलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए थे जब मैंने कितने फ्रीक्वेंसी की लाइट को इस्तेमाल किया था? 1 × 10⁻16 हर्ट्ज। ओके डन। तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैंने यहाँ दोनों फ्रीक्वेंसी,
हॅलो, हा बोला, बोला ना सर. हो, मी क्लास घेतोय, ऑफिसमध्ये आहे ना. बरं बरं, ठीक आहे, त्या मॅडम आहेत, तुम्ही त्यांच्याकडे डिपॉझिट करू शकता. ठीक आहे, ओके सर. हा बोला ना सर. हो हो, ठीक है सर, काही हरकत नहीं. ओके, थैंक यू. सॉरी. तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी है, तो मैं इसको न्यू वन कह देता हूँ और इसको न्यू टू कह देता हूँ. देन काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये वाली केस के लिए मैं इसको ke1 बोल देता हूँ और इसको ke2 बोल देता हूँ. तो कंडीशन क्या है मेरी? कंडीशन ये है कि ke1 जो है वो ke2 के डबल है. बराबर है, ये मेरे पास कंडीशन दी हुई है. अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज द न्यू जीरो फॉर द मेटल. तो आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? न्यू जीरो. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है न्यू जीरो, आप लोगों को फाइंड आउट करना है. तो भाई पता है क्या, सबसे पहले क्या करना, हमेशा जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आप लोगों को फाइंड क्या करना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए. राइट, और जो चीज मुझे फाइंड करना है पर्टिकुलरली उस चीज के लिए कोई फॉर्मूला है क्या, या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें ये वाली चीज प्रेजेंट है क्या, वो फॉर्मूला सोचिए. जैसे आप लोगों को पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, E इक्वल्स टू एच न्यू जीरो, ये होता है हमारा फॉर्मूला. बराबर है, राइट. हमारा क्या फॉर्मूला होता है? E इक्वल्स टू एच न्यू जीरो होता है. बराबर है. बट ध्यान में रखिएगा, अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें आप लोग को E चाहिए. राइट. अब भाई यहाँ पर तो कोई E यहाँ दी नहीं है. जो डेटा दिया हुआ है वो सिर्फ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का डेटा है और फ्रीक्वेंसी का डेटा है. तो आप क्या करेंगे कि पर्टिकुलरली यहाँ पर ये न्यू जीरो फाइंड करने के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला बनेगा वो E बाई एच बनेगा, या फिर आप लोगों ने इसको वर्क फंक्शन कहा था, याद है ना, वर्क फंक्शन. बराबर है, डन. मतलब W0 आप लोगों को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा. अब दिक्कत ये है कि भाई W0 मैं कहां से ढूंढूंगा, या W0 की कोई चीज दी है क्या W0 जैसी? नहीं सर. नहीं दिया हुआ है. राइट, तो फिर कोई एक और फॉर्मूला ऐसा सोचो जिसमें W0 आप लोग को दिया हुआ है. तो वो फॉर्मूला कौन सा है, याद है आप लोग को? कौन सा फॉर्मूला है वो जिसमें W0 इन्वॉल्व था? वो था हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E प्लस W0. सॉरी, क्या फॉर्मूला था, गलत लिख लिया था. क्या था फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल्स टू द E minus W. E माइनस W0 था. बराबर है. तो आप लोगों को ये पता है. अब यहाँ पर अगर मैंने आगे सॉल्व किया, मतलब मैंने E और W0 अगर दोनों के भी फॉर्मूले डाल दिए, तो हमारा फिर फॉर्मूला क्या बन रहा था? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, या फिर चलो मैं W0 की वैल्यू निकाल लेता हूँ. तो W0 का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? तरीके बहुत है, ठीक है. तो चलो W0 के लिए फॉर्मूला डिराइव करो. क्या होगा W0 के लिए फॉर्मूला? E minus K. E minus KE. राइट, वो क्या हो जाएगा? W0 E माइनस KE हो जाएगा. बराबर है, डन. अब आप लोग को पता है कि भाई E जो होता है वो इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू एच. बराबर है, माइनस काइनेटिक एनर्जी. ओके, और फिर यहाँ W0 का फॉर्मूला हमारे लिए क्या होता है? एच न्यू जीरो. बराबर है, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग न्यू जीरो का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. क्या हो जाएगा वो? एच न्यू माइनस KE डिवाइडेड बाई एच. बराबर है, डन. तो ये हमारा फॉर्मूला हो सकता है. बट अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ क्या? एच में से मुझे एच की वैल्यू पता है, बट दिक्कत ये है कि भाई न्यू का फॉर्मूला, न्यू की वैल्यू मैं क्या लूं, क्योंकि यहाँ तो न्यू तो है मेरे पास, है ना. देयर आर टू न्यूज. बराबर है. तो वैसे टाइम पर फिर क्या होगा फिर? राइट. तो ध्यान में रखना, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, जब भी आप लोग को कोई भी चीज दो बार दी रहती है ना, तो आप क्या करेंगे? उसको कंपैरिजन में जाएंगे या रेशो फॉर्म में निकालेंगे. ठीक है, रेशो फॉर्म में मतलब जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, ठीक है,
देन काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। सो काइनेटिक एनर्जी E का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू, W जीरो का फॉर्मूला था एच न्यू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एच एच कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू माइनस न्यू जीरो, बराबर है। देन ये हमारे काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमने किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, और दो न्यू है, राइट। तो इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, दो कंडीशन, जैसे के ई वन बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी वन का फॉर्मूला क्या होगा, एच न्यू वन न्यू जीरो, ओके। और काइनेटिक एनर्जी टू के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एच न्यू टू माइनस न्यू जीरो। क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर। राइट। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप लोग को पता है कि यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी वन जो है वो कैसा है, काइनेटिक एनर्जी टू के टू के डबल है, डबल। बराबर है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में इक्वेशन डाल देंगे। के वन का इक्वेशन क्या था हमारा, व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर के वन, एच न्यू वन माइनस न्यू जीरो इज इक्वल टू टू इन ब्रैकेट एच न्यू टू माइनस न्यू जीरो, बराबर है। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे कि भाई दोनों पर्टिकुलरली चीज एक साइड में लेकर आने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या, जैसे ये देखिए ये टू टाइम्स ऑफ टू मल्टीप्लाई किया है, ये वाले पूरे टर्म को इस साइड में लेकर आ जाएंगे, तो मतलब क्या मिलेगा हम लोग को, ये पूरे टर्म को इस साइड में ले आएंगे। इस साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही है, सही है, अरे हाँ या ना, हाँ सर। हाँ सर। राइट। तो यहाँ पर आप लोग का एच एच कट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या, न्यू वन माइनस न्यू जीरो, न्यू टू माइनस न्यू जीरो इक्वल्स टू टू बाई वन या फिर इक्वल्स टू टू, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे किस तरह से, तो क्रॉस भाई मल्टीप्लिकेशन। हाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, वैल्यू डाल लेते हैं। जैसे न्यू वन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू वन, 1.6 into 10 to the power 10 raised to 16 power हर्ट्ज 16। माइनस न्यू जीरो डिवाइडेड बाई, हाँ न्यू टू की वैल्यू क्या है, 1 into 10 to the power माइनस 16 हर्ट्ज माइनस न्यू जीरो इक्वल्स टू 2, बराबर है। देन अभी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अल्टीमेटली, और ये वाली चीज को उधर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.6 into 10 to the power 16 हर्ट्ज, ओके। ये वाली चीज इधर लेकर जाएंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 into 10 to the power 16 हर्ट्ज। अरे यार यहाँ माइनस न्यू जीरो, माइनस न्यू जीरो माइनस न्यू जीरो, बराबर है, सही है। यस सर। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। तो बताओ और क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे अभी, व्हाट विल वी डू नाउ, सुना चाहिए। आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, आई विल बी बैक इन मिनट, फाइन।
एक्सट्रीमली सॉरी। तो भाई बताइए यहाँ पर क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? क्या आंसर क्या निकाला है आप लोगों ने? अरे बेटा आंसर क्या निकाला है? देखिए आप लोगों ने क्या क्या इसको, आप लोगों ने नहीं निकाला क्या आंसर अभी तक? हेलो, क्लास में हो या चले गए हो कहीं? है सर। हो ना, तो आंसर क्या निकाला, क्या आंसर या नहीं निकाला बताइए ना। नहीं निकाला सर। क्यों, मेरी राह देख रहे थे क्या? तो ये था हमारा, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं।
माइनस न्यू जीरो, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज माइनस 2 न्यू जीरो। ठीक है, अब दोनों न्यू जीरो को एक साइड में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, चलो इसको इधर लेकर आ जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 न्यू जीरो माइनस न्यू जीरो इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज माइनस ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻16 16 है यार, हाँ दोनों 16 है, 16 हर्ट्ज। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 न्यू जीरो माइनस न्यू जीरो इज इक्वल टू न्यू जीरो एंड 2 माइनस 1.6, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। क्लियर है, ये आपका आंसर है। फाइन, अरे फाइन। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 4.45 कौन सा 4.45 45 4.45 4.45 4. अबे वही तो बताया ना। तो नहीं ना, अच्छा सॉरी सॉरी, अरे बेटा मैंने 4.45 तक कवर किया, अभी ये 4.4 ही था। नेक्स्ट कोई डाउट है क्या पूछ रहा हूँ मैं? 42 4.42 4.42 ओके ओके ओके, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्या बोला गया है, इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज न्यू जीरो, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है न्यू जीरो, और उसके बाद में क्या बोला है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैपन। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मेरे पास न्यू जीरो, और इन्होंने बोला है कि फिर आप लोगों की कौन कौन सी चीज नहीं होगी, कौन सी चीज नहीं होगी। तो ऑप्शन ये बोला है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज न्यू जीरो, मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब पता है ना, ये इनसाइड होने वाली रेडिएशन, तो ये इनसाइड होने वाली रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है ये भी न्यू जीरो है पहली केस में। तो इन्होंने क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्टेड इज जीरो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। तो ये सही है या गलत है बताइए, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। गलत है, कैसे? मैंने कल ही सही था, है। क्या बोला था मैंने, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। मैंने कल ही समझे थे, इससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकल रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन वो भाग पाएंगे क्या? नहीं। मतलब भाग नहीं पाएंगे, इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होंगी, जीरो। समझ में आ रहा है? तो भाई फिर ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? सही। ओके, सेकंड क्या बोला, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज न्यू, अब इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर न्यू है, दे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी h न्यू माइनस h जीरो, तो काइनेटिक जो एनर्जी रहेगी, ठीक है, वो फॉर्मूला रहेगा h न्यू माइनस h जीरो। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही है भाई, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, न्यू है, राइट, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू जीरो है। आपको पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी बदौलत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और अगर उससे ज्यादा एनर्जी मिलेंगी तो वो भागेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो रहेंगी, ठीक है, कल मैंने आपको एग्जांपल भी समझा था कि कंसीडर करो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेरी 20 है और मैंने जो फ्रीक्वेंसी लाइट की दी वो 30 है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या बताया था आप लोगों ने, याद है ना, क्या बताया था आप लोगों ने, 30 माइनस 20 ऐसा बोला था ना, राइट, ऐसा कहा था ना आप लोगों ने। हाँ, तो यहाँ पर हाँ सर। क्या बोला, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो ऐसा कहा है। कल हम लोगों ने इसके फॉर्मूले भी देखे थे, बराबर है, कि भाई ये जो पर्टिकुलरली एच न्यू मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द एनर्जी, और ये क्या होता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बराबर है, सही है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है फिर? सही है। स्टेटमेंट सही है। सही है। देन सही है। if the frequency is kept same at new
बट इंटेंसिटी इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विल इंक्रीज। मतलब मैंने क्या कर ली, फ्रीक्वेंसी न्यू ही रखी लेकिन इसकी इंटेंसिटी ब्राइटनेस बढ़ाया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। सही है या गलत है? न्यू सेम ही रखा, ओके, वो चेंज नहीं, सही है सर। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा लाइट की, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंसीडर कीजिए कि पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही निकल रहे थे, लेकिन बाद में मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए, मतलब एक की जगह 2 या 3 ऐसे हो गए। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। सही है। सही है। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे वो कब बढ़ेंगे? जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं क्या? हाँ, नहीं बढ़ते भाई। फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ठीक है, तो फिर क्या बढ़ती है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। राइट। जबकि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे वो बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो इन्होंने क्या बोला है? इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही। गलत। बोल रहे हैं कैसे गलत हो जाएगा यार? इन्होंने क्या बोला? इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो सही है या गलत है ये? सही है। सही है। सही है। यह है भाई कि अगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे वो भी बढ़ेंगे। तो गलत क्यों बोल रहे हो आप लोग? क्या? अब चौथा स्टेटमेंट क्या बोला? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज फर्दर इंक्रीज, मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। ध्यान में रखना, मैंने क्या करा दिया? फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है। और ये क्या बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विल इंक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ेंगे। तो ये सही है क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ नंबर। इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेटमेंट गलत है, हाँ सर। राइट? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेंगे? जब आप लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। बराबर है। तो अच्छा, इसकी एक दो भी कवर करना है क्या बेटा? इलस्ट्रेशन 4.43 के, या एक ही यही वाला, या तीनों भी? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, तीनों भी एमसीक्यूज करवाना है? ओके, तो चलो अभी इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2, डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए अभी ये टर्म आप लोगों के लिए नया है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को टर्म के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप लोग जो जाना पहचाना वर्ड है, ठीक है, वो इसके ऊपर ही फोकस करो। यहाँ जाना पहचाना वर्ड हमारे लिए एनर्जी है, तो आप लोग सिर्फ एनर्जी के ऊपर फोकस करो, उसके साथ क्या जुड़ा है उसके साथ बिल्कुल भी फोकस मत करो। सो डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी H2 इज 430.53, 430.53 किलो जूल, ठीक है। तो ये किलो जूल इतनी इसकी एनर्जी है पर मोल। इफ द H2 इज डिसोसिएटेड, और यहाँ पर बोला है कि H2 इज डिसोसिएटेड बाय इल्यूमिनेशन विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, मतलब आप लोगों को वेवलेंथ दिया हुआ है, और वो वेवलेंथ कितना दिया है? 253.7 नैनोमीटर का दिया हुआ है। The fraction of the radiant energy which will be converted into kinetic energy, मतलब आप लोग को क्या करना है? फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मतलब सीधा सीधा ध्यान में रखना है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। तो भाई कितना परसेंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है?
तो आप लोगों को पता है ना, जब भी हम किसी भी चीज का परसेंट निकालते हैं तो परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज का जब हम परसेंट निकालते हैं, जैसे अभी आपके 10 का रिजल्ट लगा था, तो 10 के परसेंटेज आप लोगों ने कैसे निकाले थे? कैसे निकाले थे? टोटल मार्क्स डिवाइडेड हाँ, बाय टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ऐसा था, मल्टीप्लाइड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 100। 100। यहाँ पर भी वही है, 100. आपको क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। तो परसेंट ऑफ एनर्जी जो कन्वर्ट हुई इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, एग्जैक्टली, होल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? Yes, अरे sir. क्लियर है, राइट? तो अब हम बात करते हैं कि भाई अब हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है। तो निकालना क्या क्या पड़ेगा मुझे? सबसे पहले यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी और टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, बराबर है? दो एनर्जी निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो भाई ये हम लोग कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी? तो बताओ अभी, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है क्या हमको? नहीं. टोटल एनर्जी दिया है? नहीं दिया है क्या? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है दिया हुआ है करके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ टोटल एनर्जी दिया हुआ है। अरे भाई बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व किया है, तो मुझे बताओ भाई किसने सॉल्व किया है? हाँ बोलो। बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया है ना यार इसको। अनामिका ने सॉल्व किया हुआ है। अनामिका किया है क्या? कल्याणी है, विद्यासागर है, माहेश्वरी है, शिवम है, निशा है, साक्षी उपरे है, स्नेहल है, ठीक है, प्रियांशु है, कृतिका, रिया, किमाया, मृणाल, खुशी, खंडारकर, तृप्ति ने नहीं किया है, सदफ, शाहिदा, हेमलता, कोमल, प्रियंका, आंचल, इनमें से कोई भी नहीं बता पा रहा है मुझे यहाँ टोटल एनर्जी। आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया फिर इसको? हाँ, हाउ डिड यू सॉल्व? बताइए कौन है यहाँ पर? इनमें से जितने भी मैंने नाम लोग लिए हुए हैं, जितने भी लोगों के, इसमें से कौन है यहाँ प्रेजेंट फिलहाल के लिए? सर हाँ, कौन है? टोटल क्या? एनर्जी E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा से कैलकुलेट किया था। अच्छा, कैसे मतलब टोटल एनर्जी में आपने कैसे कैलकुलेट की थी? टोटल एनर्जी मतलब ई, और ई का फॉर्मूला क्या था? एच सी बाई लैम्डा, ऐसे किया था। हाँ सर। हाँ हाँ, तो फिर क्या निकला यहाँ पर? ई की वैल्यू क्या थी आप लोग की? 6 पॉइंट, चलो 7 बताओ। 6 पॉइंट, हाँ टोटल 7 आंसर 7.83 into 10 raised to power minus 19 जूल। 10 to the power minus 19 जूल, ये आया था। हाँ हाँ। ओके, तो इसको आपने टोटल एनर्जी कहा हुआ है, और फिर आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी बेटा? व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? Kinetic energy is equals to total energy minus energy dissociated. काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी माइनस एनर्जी डिसोसिएटेड। कैसे? काइनेटिक एनर्जी